जुलाई महीने में खरखौदा के रोहतक मार्ग स्थित बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर ने दूसरी टीचर के खाली क्लासरूम से आ रहे शोर की वीडियो क्या बना ली। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। वीडियो बनाने वाली टीचर के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। स्कूल के बच्चों के सामने एक महिला टीचर का तमाशा बनाया गया और स्कूल का बाकी स्टाफ मूक दर्शक बना देखता रहा। दोनों टीचर्स के झगड़े में प्रिंसिपल की भी एंट्री हुई। आरोप है कि प्रिंसिपल ने भी टीचर के साथ मारपीट की और बेहोशी की हालत में उस महिला टीचर का वीडियो बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं गायत्री। खरखौदा पुलिस स्टेशन के पास चल रहा ये सरकारी स्कूल काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ निर्मल धनेरवाल नाम के प्रिंसिपल लंबे वक्त से कार्यरत है, जिनके ऊपर ऋतु नाम की ये महिला टीचर कई गंभीर आरोप लगा रही है। ऋतु का कहना है कि खाली पड़ी क्लास का वीडियो सिर्फ सबूत के तौर पर बनाया गया था ताकि टीचर्स अपनी क्लासेस पर ध्यान दे सके और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिसे लेकर ये सारी महाभारत शुरू हुई है, जो 2 महीने से चल रही है। क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे हो? किसका पीरियड है? पता नहीं किसका है? इंग्लिश का। आपने देखा क्लास में मंजीत मैडम के ना होने से बच्चे किस तरह से क्लास में हल्ला काट रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। बच्चों की इन्हीं बदमाशियों को रोकने के लिए ऋतु ने ये वीडियो बनाई थी। आरोप के मुताबिक मंजीत मैडम को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने पहले तो ऋतु मैडम के साथ गाली गलौज की और बाद में मारपीट भी की, जिसमें प्रिंसिपल मैडम ने भी उनका साथ दिया। लेकिन ये मामला बढ़कर इतना भयानक रूप ले लेगा, इस बात का अंदाजा शायद ऋतु को भी नहीं था। कुछ जो उनकी खास टीचर्स हैं, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है इस बात पे उनका कोई ध्यान नहीं, लेकिन जो खास टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि भाई स्कूल में कौन क्या कर रहा है वीडियो बनाओ। वीडियो बना के स्कूल का मतलब मेरे पे इल्जाम लग रहा है कि मैं माहौल खराब कर रही हूँ। मैंने तो इवन एक क्लास की वीडियो बनाई है कि साइड वाली क्लास से शोर आ रहा है। मैं क्लास में थी अपनी में, साइड वाली क्लास से शोर है, मुझे पता भी नहीं था कि भाई किसका पीरियड है ये। मैंने बस एक बच्चों को या प्रिंसिपल को दिखाने के लिए कि मैडम क्लासेस खाली रहती हैं, एक छोटी सी वीडियो बना ली। इतने में मंजीत मैडम जो सारा मेरा घरेलू मुद्दा स्कूल में लेके आती हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं मेरे ससुराल वालों के साथ मिलके, वो मेरे पास आई और बुरी तरह गाली गलौजी, मैं बता भी नहीं सकती कि बच्चों के सामने वो कैसी गालियां दे रही थी, और मेरे साथ बुरी तरह मार पिटाई करने लगी। इतने में प्रिंसिपल निर्मल धनेरवाल मैडम आती हैं और मेरे साथ हाथापाई करती हैं, कहीं मेरे को सस्पेंड करवाने की धमकी दे रही हैं कि तेरे साथ तो मैं ये करूंगी। ऋतु के मुताबिक उनकी क्लास का रिजल्ट 100% रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार प्रिंसिपल मैडम के गुस्से और बदले की भावना का शिकार होना पड़ता है। ऋतु के मुताबिक उनका अपने ससुराल पक्ष से पहले से कुछ विवाद चल रहा है। ऐसे में प्रिंसिपल मैडम के पास बैठने वाली एक टीचर मंजीत कौर ऋतु से जुड़ी तमाम बातें और जानकारियां उनके ससुराल तक पहुंचाती है। आरोप के मुताबिक काफी समय से प्रिंसिपल मैडम ऋतु के ससुराल वालों के साथ मिलकर उन्हें परेशान कर रही है। 1-1.5 साल से मेरा एक्चुअल जो कारण है झगड़े का, जो मेन कारण है वो क्या है कि मेरी फैमिली से डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैंने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और जिस मैडम ने खरखौदा में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है वो मेरे ससुराल के पड़ोस में रहती है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है मेरे को फंसाने का। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल निर्मल धनेरवाल हैं वो काफ़ी टाइम से मेरे को मेंटली टॉर्चर करती है, तरह तरह के तरीके अपना के, कभी सैलरी रोक देती हैं, कभी किसी और तरीके से। मेरी जो पर्सनल जानकारी है, भाई मेरे हस्बैंड जो है मेल से मांगते हैं कि मैं उनसे अलग भी रह रही हूँ, FIR भी चल रही है, सारे विद्यालय को पता है डिस्प्यूट है, बट मेरे को बिना बताए इन्फॉर्म भी नहीं करती और मेल से जानकारी भेज देती हैं। तो ये मंजीत कौर मैडम के थ्रू प्रिंसिपल उनके साथ षड्यंत्र का एक हिस्सा बनी हुई हैं और मुझे टॉर्चर कर रही हैं। बात यही खत्म हो जाती तो भी क्या बात थी। इसके बाद तो ऋतु ने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। ऋतु के मुताबिक 2 जुलाई को स्कूल में हुए झगड़े के बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल किया था, लेकिन फिर भी 24 घंटे में उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। सुनिए कि तेरे साथ तो मैं ये करूंगी। मैंने 2 बजे से 2:05-6 के बीच का ये घटनाक्रम है, दोपहर के समय 2:08 पे मैंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पे कॉल की। उन्होंने मेरे बयान लिए,
और मेरे को भेज दिया, भाई आप सिविल हॉस्पिटल जाके मेडिकल करवाइए। मेरा मेडिकल हुआ है, उसमें सारी चोटें जो मेरे को चोटें आई हैं सारी सभी का वर्णन है। वहाँ से मेरे को पीजीआई रेफर किया जाता है, जहाँ पे मेरे सारे टेस्ट होते हैं, अच्छे से जांच होती है, रात भर मेरे को एडमिट रखा जाता है। फिर भी मतलब मेरे ही अगेंस्ट 24 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाती है। भाई ऐसा क्या प्रेशर है? प्रेशर ये है जी कि जो मेरे ससुर हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं, बहुत अच्छे तरीके से पार्षद हैं रोहतक में, तो सारी साजिश वहाँ से चल रही है। और प्रिंसिपल मैडम जो है निर्मल धनेरवाल और मंजीत कौर और कुछ स्टाफ मेंबर्स और जो उनका सहयोग कर रही हैं। ऋतु के अनुसार मारपीट को अंजाम देने के बाद उप मंडल शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री भी अचानक स्कूल का औचक निरीक्षण करने आती है और प्रिंसिपल के कहने पर सिर्फ ऋतु की ही क्लास के बच्चों की कॉपी चेक करने लगती है। आरोपों के मुताबिक टीचर और बच्चों को डरा धमकाकर मानसिक दबाव बनाया जाता है और ऋतु के खिलाफ ही कार्रवाई करने का आश्वासन प्रिंसिपल मैडम को दिया जाता है। भाई मैं मानती हूँ कि पहली बात तो ये बच्चों के सामने होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज, अगर हुआ तो पुलिस प्रशासन तक नहीं बात जानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ है, हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है। तो इसी वजह से जी मैंने 112 पे कॉल जरूर की, तो मैंने शिकायत नहीं दी पुलिस में कि कोई बात नहीं, हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे भी हो गया इसको हो जाएगा सुलह। तो मैंने 2 दिन बाद 4 तारीख को कंप्लेंट की है, जब उनकी तरफ से एफआईआर होगी। तो जी इतना फास्ट एक्शन हुआ है कि मतलब तैयारी से हुआ है ये, कि पूरी तैयारी के साथ। तो मैं नहीं जा रही थी मुद्दा इतना बढ़े, लेकिन एक ये सुनियोजित षड्यंत्र था। ऋतु के अनुसार 6 जुलाई को उन्हें झूठ बोलकर खरखौदा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और हिरासत में लेकर एएसआई वीरपाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। न सिर्फ ऋतु का फोन छीना गया, बल्कि थप्पड़ मारने की धमकी देते हुए एक पेपर पर मनमर्जी की बातें लिखकर ऋतु के दस्तखत करवाए। इस पूरे मामले पर ऋतु की क्लास के बच्चे से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल की पोल खोलकर रख दी और बताया कि वो दूसरी टीचर्स के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करती है। और जो हमारी ऋतु मैम के साथ अब हुई है जो लड़ाई है स्कूल के लिए, बहुत ही बेकार बात, मतलब शर्मिंदा की बात है। और जो प्रिंसिपल मैम ने एक साजिश के खिलाफ की गई, मतलब एक साजिश से ही की गई है मैम के खिलाफ। और जो मैम की हुई है मैम और मंजीत मैम की, तो इसमें मंजीत मैम का सिर्फ ये कहना है कि मैम रिकॉर्डिंग कर रही थी मेरे खिलाफ और मेरे खिलाफ ये आगे कार्रवाई करने वाली थी, इसलिए मैंने उनके साथ झगड़ा किया। और मंजीत मैडम का कहना है कि गाली गलौज की गई है मेरे साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जो हमारी ऋतु मैम है वो हमारी इंचार्ज है, हम उनसे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा मैम पढ़ाती है। और मतलब मैम तो अभी हम कह सकते हैं कभी गलत कर ही नहीं सकती। मेरे को न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि ऋतु मैम पर मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, हमारे जो भी पीरियड फ्री होता था मैम हमेशा बोलती थी कि ये हमारे पास आ जाना, रिवीजन कर लेना, पढ़ा देना। 2 पीरियड होते थे हमारे, 2 पीरियड लगते थे ऋतु मैम के। तो मैम कोई कभी भी ऐसा नहीं था कि एक पीरियड छोड़ के दूसरे पीरियड में पढ़ा दे, दोनों पीरियड हमेशा रेगुलर लगाती थी। जाहिर तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और ऋतु की बातें शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगाती है। जब हमारे संवाददाता रवि ने प्रिंसिपल निर्मल धनेरवाल और उनकी सहेली खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री से इस बारे में बात करनी चाहिए तो दोनों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मामले को लेकर जब हमारी टीम ने आरटीई एक्टिविस्ट रामनिवास शर्मा से बात की तो उन्होंने मांग रखी कि पुलिस को भी पूरे मामले में एक तरफा ना होकर निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। क्योंकि बताने से पता लगा अगर भाई ये क्लास पढ़ा रही थी और इसके साथ जो कमरा था वो खाली पड़ा था, बच्चे शोर कर रहे थे, जिस कारण इसने वीडियो फिल्म बनाई और प्रिंसिपल मैडम को अवगत कराने की सोच रखी थी। बाद में पता लगा कि भाई ऐसा हुआ। मैं विभाग से, सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से भी प्रार्थना करता हूं कि भी जो भी एफआईआर दर्ज हो तो पहले जो ये हुई है एफआईआर दर्ज इसके खिलाफ, उससे पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी। चोट इसके भी लगी है, एमएलआर इसकी भी कटी, शिकायत इसने भी 112 नंबर पर उस दौरान दी है। इसके बताए अनुसार इन्होंने एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं विभाग से, सरकार से, आम जनता से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं इस बारे में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो वो भी साफ तौर पर मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। देखिए वो जांच रिपोर्ट थी, वहाँ पे फिलहाल तो इतना ही मैं कह पाऊंगा कि तनाव था स्टाफ के बीच में, 2 टीचर्स के बीच में झगड़ा हुआ, पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा।
और बाकी इस पे जो जांच रिपोर्ट है, जब तक निदेशक महोदय इस पर पूरा निर्णय नहीं ले जाते तो उसमें उसको डिस्क्लोज करना इस समय संभव नहीं। देखिए, ये मामला तो पुलिस विभाग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जो अगर कोई भी इस तरह कोई हुआ है, एक ने फ़ोन किया है, तो वो पुलिस जांच का विषय है और पुलिस ने आई थिंक उस पर इंक्वायरी अपनी कर भी रही है जांच। तो मेरा इस विषय पर बोलना मुझे लगता है कि उचित। तो सुना आपने, जिला शिक्षा अधिकारी साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसके आगे कुछ भी बोल पाना साहब के लिए मुनासिब नहीं था। भला ये कैसा सिस्टम है जहां एक महिला टीचर को सरेआम पीटा जाता है, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे ही दोषी करार कर दिया जाता है, वहां उसका साथ देने के लिए कोई अधिकारी खड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही क्या फायदा ऐसे पुलिस प्रशासन का जो मजलूम का साथ ना देकर ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। लेकिन हम उस महिला टीचर की आवाज उठाते रहेंगे और जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता उसके लिए लड़ते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।